अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां आमिर जमील। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आपको कैपिटल टीवी की जानब से, कैपिटल फैमिली की जानब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस वक्त मेरे साथ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन जो हैं डॉक्टर फ़रकत आलमगीर, जो कि किसी तारफ़ के मुहताज नहीं है। वो एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो दिल के मामलात को समझते हैं, दिल की वेंस को समझते हैं। और दिल के मामलात, जैसा कि आपको पता है, दिल ऐसी चीज़ है, अगर किसी पर आ जाए तो क्या बात है, अगर दिल ख़राब हो जाए तो तब भी मसले हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ आज जो मेहमान हैं, ख़ुसूसी हमारे मेहमान हैं, उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने हमें आज टाइम दिया और इस पुरमसरत मौके के हवाले से वो हमसे बात करेंगे। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और कैपिटल फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप दिल के डॉक्टर हैं और दिल के मामलात को समझते हैं, तो सर इस हवाले से कुछ बताइएगा हमें। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने ये मुझे मौका दिया इस फोरम पे। देखें, दिल का आपने बताया है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ अभी भी दिल की बीमारियों को ज़्यादा हो रही हैं। पूरी दुनिया में दिल की बीमारियाँ कम हो रही हैं और वहाँ पर प्रिवेंशन पे बहुत ज़ोर है। पाकिस्तान में अभी वो एहसास नहीं लोगों को हुआ कि ये ऐसी चीज़ है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस वक्त तो हमारा जो काफ़ी ये वरिंग चीज़ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में यंगर एज में दिल की बीमारियां आ रही हैं और जो हो रही हैं वो लेट हमारे पास प्रेजेंट हो रही। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि पूरे पंजाब में हम जाल बिछा रहे हैं दिल के यूनिट्स का, जो प्रिवेंटिव भी काम करेंगी और ट्रीटमेंट भी करेंगी। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि जाल बिछाया जा रहा है दिल की अमराज के हवाले से, क्योंकि पता है कि दिल का मामला ऐसा नाजुक होता है कि फ़ौरी तौर पर इमीडिएट जो है एमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आपसे एक निजी सवाल करना चाह रहा हूँ। आपको कैसे शौक़ पड़ा कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ? आज के इस मौके से, इस मुनासबत से डॉक्टर बनने के पीछे क्या वजूहात थी, क्या गोल्स थे आपके इस हवाले से? जी, मेरे पूरे वालिद मेरे डॉक्टर थे, प्रोफेसर आलमगीर ख़ान, मेयो हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन थे। मेरे मामू दोनों डॉक्टर्स थे और ये मुझे अपना, जब हमारे लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं थी, ये समझा जाता था कि सिर्फ आप बड़े होकर डॉक्टर ही बन सकते हैं। और दूसरा, फिर मैं जब अपने वालिद को देखता था, जिनको मैंने बड़ा स्ट्रांगली फ़ॉलो किया लाइफ में, वो सारा वक्त उनके फोकस यही होता था मेडिसिन पे और मरीज़ों के साथ। तो इसके लिए मैंने फिर अपने आप को इसी तरफ अच्छा, इसी वजह से आपने अपने आप को मोटिवेट किया और कोशिश की कि मेरी फैमिली में डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ। तो सर, डॉक्टर बन के आपको क्या फीलिंग हुई? आपको कौन सी ऐसी मुश्किलात दरपेश आईं और आपने कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की सर? देखिए, मेरी स्कूलिंग तो मुल्तान से शुरू हुई और वहाँ मैं था, मेरे वालिद प्रोफेसर थे। फिर इधर लाहौर में एचसन में गया एज ए कॉलेज में, स्कूल सेंट एंथनीज़ में था। केई से मैंने ग्रेजुएट किया और उसके बाद फिर मेरे वालिद ने मुझे बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया था। और वालिद के बाद एक मेरे वालिद के स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर जवाद साजिद ख़ान, कार्डियक सर्जन हैं। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं बाहर जाके अपनी डिग्री लूँ, एमआरसीपी, जो मैंने इंग्लैंड से की। मेरी सारी कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग शुरू में पाकिस्तान में हुई, मेयो हॉस्पिटल में, प्रोफेसर ज़ुबैर के अंडर ट्रेनिंग। और उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया और वहाँ जाके मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग की वहाँ पर, और वहाँ मैं कंसल्टेंट भी बना और आज तक मैं उधर पार्ट टाइम काम करता हूँ इंग्लैंड में। अच्छा सर, आपको कैसे ख़्याल आया कि आप गवर्नमेंट में भी आएँ और एज ए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का ओहदा संभालें, एज ए चेयरमैन आप पीआईसी के हैं? तो क्या आपके इस काम के पीछे के खिदमत खलक का जज्बा था? क्या इस गोल्स थे आपके? मैं देखें, बहुत देर से शुरू में पाकिस्तान मेरा आना जाना बहुत होता था, चूँकि मैं अपने वालदैन के काफ़ी क्लोज़ था। जी बिल्कुल सर, ये सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा। आप अपनी वालदा के बड़े फरमाबरदार थे, उन्हीं की दुआओं की वजह से, उन्हीं की कदमों की वजह से आप उनके कदमों में बैठे रहते थे, तो उन्हीं की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और इस पुरमसरत मौके के हवाले से उनकी कमी तो ज़ाहिर है महसूस होती है। तो अपनी वालदा के हवाले से भी कुछ हमें ज़रा, हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं इस हवाले से। जी, मैं अपना शुरू ट्रेनिंग में, पहले मैं अमेरिका गया था, लेकिन वहाँ चूँकि टाइम इतना डिफरेंस था, तो मेरी वालदा ने मुझे कहा, ये तुम छोड़ दो अमेरिका और वापस आ जाओ, चूँकि मैं जब जाग रही होती हूँ तुम सो जाते हो, और इस तरह। तो मैंने फिर अमेरिका में अपना रिज़ाइन करके मैं फिर चला गया, वापस पाकिस्तान आ गया। उसके बाद फिर मैं जब भी इंग्लैंड था, मेरा एक मस्ट होता था कि मैंने पाकिस्तान आना है।
और अब मैं उनके से पहले शुरू में मैं हर 6 महीने के बाद आता था। फिर वो जब उनकी उम्र बढ़ी और वो थोड़ा बीमार हुए मेरे वालिद और वालदा, तो फिर मैं हर महीने आ जाता था। और फिर जब उन्होंने फिर मुझे ये कहा कि मेरे वालिद की वो वफ़ात पा गए वो 2003 में, तो उन्होंने मुझे फिर मेरे ज़िम्मे का लगाया था कि तुम्हारी वालदा का मेरे ज़िम्मे है, तो मैं फिर हर महीने आ जाता था यहाँ पर। अच्छा सर, वालदा आपको किसी ख़ास नाम से कोई होता है ना, फैमिली में एक निक नेम होता है मोहब्बत भरा, ज़ाहिर है माँ के कदमों में आप बैठते थे, उनकी दुआओं का नतीजा है ये समर है। आज देखा जाए तो आप इस मकाम पर पहुँचे हैं और इस वक्त आपका नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। आप माहिर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दिल के मामलात को समझते हैं। तो कोई ऐसा नाम आपका जो कोई आपकी पुरानी कोई याद वालदा के साथ कोई आप शेयर करना चाहें हमारे नाजरीन को? मेरी वालदा मुझे मुन्ना कह के बुलाती थी, और सर वो मुन्ना भाई MBBS वाला तो नहीं कहीं? नहीं, वो वाला नहीं है। और बस वो उनके साथ मेरी बड़ी वो थी। मैं उन्हीं के वजह से मैं पाकिस्तान आया। यहाँ जब मैं पाकिस्तान आया तो फिर मैं काम तो करता ही था, आकर सिखाता था कभी जो नई टेक्निक्स, और ये PIC में मैंने बड़ा काम किया है, बाकी सारे पाकिस्तान में हर हॉस्पिटल में जाकर किया है। फिर मुझे जो मेरी असल गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट हुई और मुझे जो मोटिवेट किया, वो मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो CCPO लाहौर हैं आजकल, बिलाल कामियाना साहब। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप देखें, अब ये जो है ना पाकिस्तान के लिए भी कुछ करें। और फिर मुझे उन्होंने मिलवाया मोहसिन नकवी साहब से। तो मोहसिन नकवी साहब ने फिर मुझे अपने साथ मिलाया और हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। इसी तरह जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं फिर छोड़ के वापस जाने लगा था। तो फिर मुझे इन्होंने बिलाल साहब ने फिर मुझे मैडम CM से, मरीम नवाज़ शरीफ से मिलाया, और उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, आप इकट्ठे हमारे साथ करें ऐसा अच्छा काम। सर, आपकी वालदा आपको मुन्ना कहती थी, तो मुन्ना एक बहुत ही प्यारा नाम है। तो कभी आपको कोई उनकी डांट, कोई उनकी प्यार भरी बातें, कोई ऐसी उनकी तरह से नसीहतें वालिद की तरफ से वालदा को तो होंगी, कोई हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, कोई ऐसा वाक़या आप सुनाएं उनकी ज़िंदगी का? देखें, ये सबसे बड़ा यही है मेरे लिए कि उन्होंने मुझे मैं अमेरिका में एक अच्छी पोजीशन में अभी ट्रेनिंग का कर ही रहे थे शुरू, तो उनका मुझे इतना कहना कि तुम वापस आ जाओ, और मैंने सब कुछ छोड़ के आ गया। तो मैं अपना ये समझता हूँ कि वो मुझे हमेशा इस चीज़ से बहुत याद रखती थी कि तुम मेरे कहने पे वापस आए हो। और मेरा तो उनके साथ रूटीन थी कि मैं उनको अपने हाथों से खाना खिलाता था 2 दफ़ा दिन में, अगर दिन नहीं तो कभी कभी सुबह नाश्ता भी। कभी कभी गुस्सा भी करती थी आप पे? मेरे से बहुत करती थी, लेकिन अगर मैं लेट हो जाऊं या वो खाना सही ना बनाओ तो फिर मैं चूँकि खुद खिलाता था। वो अपने पाँव वगैरह नाखून और धुलवा वो किसी से नहीं करती थी जब तक मैं ना करूं खुद। तो वो मेरा उनके साथ एक बहुत ही क्लोज़ था। मैं एक उनको उन्स पैदा हो गया था, डीप उन्स। बिल्कुल, वो मेरे लिए कोई और चीज़ नहीं थी। और इसमें जो मेरी फैमिली जो इंग्लैंड में है सारी, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मैंने सीधी बात की हुई थी कि बस एक जगह पर नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, वो अपनी वालदा का, बाकी हर चीज़। तो मैं बहुत फ्लाई बहुत करता था। अच्छा सर, आपने आजकल की नई नस्ल को देखा है, वालिदैन की वो उस तरीके से इज़्ज़त रिस्पेक्ट नहीं करते। तो सर आप अपने सारे ज़िंदगी को देखते हुए, सारी ज़िंदगी का निचोड़ बताते हुए को नौजवानों को पैगाम दें, माँ बाप की खिदमत कदर के हवाले से उनकी कैसे खिदमत करें, किस तरह उनको रखें, ये सारी चीज़ आप कोई पैगाम हमारी नस्ल को देना चाहें, नौजवान नस्ल को? देखिए, मैं अपना एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ कि मैं तो कोई इतना लायक नहीं था, और मेरा अपना एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ चली, और मैं अपने आप को कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मैं बाहर इंग्लैंड में जाके इतना कामयाबी मुझे मिलेगी और यहाँ भी मैं इस लेवल पे आऊँगा। मुझे एक ही चीज़ ने इधर पहुँचाया, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं। तो मेरी वालदा की दुआएं थीं वो जो, और वालिद और वालदा एक खुश नसीब हैं वो लोग जिनके अभी भी उनके साथ हैं, और मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं अभी भी मेरा हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन मैं जहाँ वो जाता हूँ वहाँ उनकी कब्र पे हाज़िरी देता हूँ। ज़ाहिर उनकी यादें आपके साथ रहती हैं और ज़ाहिर एक स्पेशल दिन भी है, तो उस हवाले से उनकी यादें आपके साथ साथ हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आप PIC में जो हैं एज ए BOG हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं, चेयरमैन हैं, तो आपने यहाँ पर गरीब नादर मरीज़, जो गरीब मरीज़ हैं,
जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उसके लिए क्या क्या आपके गोल्स हैं और क्या आपने अब तक जो है वर्किंग या काम किए हैं उनके लिए? देखें, पीआईसी एक बहुत बिज़ी, वन ऑफ द बिज़ीएस्ट इंस्टीट्यूशंस मेरे ख़्याल में दुनिया में है, जहाँ 1000 के करीब मरीज़ रोज़ाना इमरजेंसी में आता है, 2-3 हज़ार आउट पेशेंट आते हैं। और यहाँ पर लोग, कोई हस्पताल और मेडिसिन एक ऐसा प्रोफेशन है कहाँ जहाँ लोग खुशी से नहीं आते, मजबूरी से आते हैं। तो हम लोग जब इधर हम काफ़ी स्टेप्स ऐसे ले रहे हैं कि हम एक तो उनका इलाज फ़ौरन हो। इलाज आपको पता है पीआईसी में फ्री होता है, कोई किसी से पैसा नहीं लेता यहाँ पर। और हमने काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि हम मरीज़ों की जो ट्रीटमेंट है उसको फ़ौरन प्रॉम्प्ट करें और दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक करें। उसमें मेरे साथ मेरी टीम है पूरी, जिसमें अकेला आदमी तो नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, प्रोफेसर्स हैं और सर्जन्स हैं। तो हमारा एक सिस्टम है जो अभी भी हम उसको बेहतरी की तरफ हर रोज़ कोई ना कोई नया स्टेप लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं कि अच्छा सर, इन फ्यूचर इस आज जो है इस पुरमसरत मौका है, पुरमसरत दिन है, तो इस हवाले से आप कोई बताना चाहेंगे? हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि पीआईसी की बेहतरी के लिए और आपने इन फ्यूचर क्या प्लान किए हुए हैं जो कि जल्दी आवाम को, गरीब मरीज़ों को सहूलत मैसर आ सकेगी यहाँ पर? हाँ, देखें, ये जो पीआईसी में एक हम एक नई फैसिलिटीज़ भी ला रहे हैं, जिनमें कुछ नए वार्ड बन रहे हैं, कुछ नई स्पेशलिटीज़ शुरू कर रहे हैं जो दुनिया में बाकी मुल्कों में तो हैं, हमारे पास अभी नहीं है। जिसमें ऑपरेशन छाती को खोले बगैर जो हम काम करते हैं ऑपरेशन कई, वो हम शुरू करने लगे सर, हैं। वो टेक्नोलॉजी तो मेरा ख्याल इस वक्त खाम में है, अभी चल रही है, तो आप इसको सरकारी सतह पर लाना चाह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपकी। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर पे हो रही है, लेकिन पीआईसी में हमने शुरू ऑलरेडी कर दी है। एक दो केस हो चुके हैं और कुछ केस हम प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इन टेक्नोलॉजीज़ की, तो उसको भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीआईसी के अलावा देखें, पीआईसी अकेला कभी पंजाब के, जो यहाँ पर पूरे पंजाब से लोग आते हैं, हम बाकी सेंटर्स को भी सीएम की डायरेक्शन पे हम इनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे अच्छा हैं। सर, आपने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ हैं जो इस वक्त हमारी, तो उनके विजन के मुताबिक आप ज़ाहिर है पीआईसी के अलावा पंजाब के दूसरे जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल हैं, कार्डियोलॉजी रिलेटेड हॉस्पिटल हैं, उनके भी ये आपने को फिल्टर स्क्रीनिंग्स भी किए है, उसके अलावा प्री एंजियोग्राफी का भी सिस्टम शुरू किया था। ये हमारे नाज़रीन जानना चाह रहे हैं कि इसके लिए मज़ीद और क्या आपकी काविश होंगी इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आला के विजन को लेते हुए? देखें, इधर लाहौर में एक बहुत बड़ा हार्ट का सेंटर और खुल रहा है जो जिना हॉस्पिटल के साथ है। वहाँ पर पीआईसी के बराबर है वो नियरली सेंटर। मेयो हॉस्पिटल को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वहाँ भी एक शायद अभी नया टावर बने जिसमें कार्डियोलॉजी एडवांस, वो एक हमें डोनेशन मिल रही है, अमेरिका के कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो दे रहे हैं। इसी तरह हमने पंजाब में सरगोदा में, साहिवाल में, गुजरांवाला में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, तो काफ़ी जगह पर हम नए सेंटर्स खुल रहे हैं और कईयों में हम सेंटर्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अभी जो हमने एक प्रोग्राम सीएम पंजाब के ने लॉन्च करवाया वो है बच्चों की हार्ट की सर्जरी। हमारे छोटे बच्चे 1 दिन से 2 साल तक जो बच्चे होते हैं। सर, ये बिल्कुल आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी, ये बड़ा अलमिया है हमारे माशरे में। इस वक्त बच्चों की सर्जरी के मामले में बहुत कम हमारे पास सर्जन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो इसके लिए मज़ीद आपको कोशिश करें। हाँ जी, इसमें हमने एक तो ये किया कि इसको फ्री कर दिया है। सीएम ने ये हमें डायरेक्शन दी थी कि किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब पूरे पंजाब के नहीं, नॉट ओनली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और केपीके के बच्चे भी आते हैं यहाँ, और हमने उनको एक अपना सिस्टम बनाया है जिसमें नॉर्थ, साउथ और हम लाहौर के सिस्टम है, वहाँ पर वो आकर रजिस्टर होते हैं और उनकी सर्जरीज़ नॉट ओनली पब्लिक हॉस्पिटल्स में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और हमने बाहर से टीमें, अभी फैसलाबाद में हमारी इंग्लैंड से टीम आई थी जिसने ऑपरेशन किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब नेक्स्ट मंथ एक और टीम आ रही है इंग्लैंड से और नर्सें आ रही हैं जो हमारे फैसलाबाद में अगेन जाके करेंगी। तो इस तरह हमने पूरे पंजाब में जितने भी बच्चों के सेंटर हैं हम उनमें जाकर बच्चों की सर्जरी करेंगे। तो इसका, और उसमें ट्रेनिंग भी होगी और बाहर से लोग वॉलंटरीली चैरिटी के
तहत आ रहे हैं यहाँ। अच्छा सर, एक दरीना मसला है हमारे माशरे में ना, हमारे पंजाब में रेफरल सिस्टम हमारा आज तक बेहतर नहीं हो सका। रेफरल सिस्टम अगर बेहतर हो जाता तो बर्डन पीआईसी में एक तरफ ना आता। इस वक्त देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बर्डन पीआईसी में, जिसको देखें चाहे वो मुल्तान बैठा है, चाहे वो किसी रूरल एरिया के कहीं भी बैठा है, गाँव साइड बैठा है, तो वो कहेगा इसको पीआईसी ले जाए। इसी तरीके से एक म्यू हॉस्पिटल का नाम भी मशहूर है, मुख्तलिफ जो टीचिंग हॉस्पिटल उनका, कि वहाँ ले जाए। तो क्या इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है कि सब इधर आए जा रहे हैं, वहाँ पर क्या सहूलियत नहीं है? जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, और वहाँ एक फैक्ट ये भी है कि वहाँ ये सहूलत नहीं है कि अब वहाँ पर एडवांस कार्डियक ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन यही जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि ये हम अब ऐसी जगहों पर लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स लेके जा रहे हैं। हमें ह्यूमन रिसोर्स का मसला है, चूँकि ज़्यादा लोग शहरों में, एक हमारे पंजाब में और पाकिस्तान में अर्बन बायस इसको कहते हैं कि लोग शहरों में, बड़े शहरों में रहना चाहते हैं। उसके लिए भी हम नई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के साथ मिल के ला रहे हैं कि ये चीज़ें हम उधर ले जा सकें। तो उसका बेहतरीन यही तरीका है कि हम छोटे छोटे सैटेलाइट सेंटर्स बनाएं, जो वहाँ पर वो उन मामलात को वहीं पर, जिसको हेल्थ क्लोज़र टू होम कहते हैं, वो हम डिलीवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, आखिर में ज़ाहिर है पुरमसरत मौका है, ईद का मौका है, तो आप ज़ाहिर अपनी फैमिली के साथ ईद कर रहे हैं, ईद को सेलिब्रेट करेंगे, जो भी है सारा सिस्टम। तो क्या आपकी वहाँ पर मसरूफियत होगी ईद के हवाले से? देखिए, मेरी सारी फैमिली बाहर है, मैं अकेला ही हूँ इधर। तो उसके लिए मैं फिर अपने वो सारी फैमिली को मैं कोशिश तो करूँगा कि मैं उधर अपनी फैमिली के साथ गुजारूँ। तो हमारा वो सारे बच्चे मेरे कई मुल्कों में हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह। तो हम वहाँ फिर कोशिश करते हैं कि या पाकिस्तान में हो या वहाँ हो, जहाँ भी हो, हम उसको फिर सेलिब्रेट अच्छी तरह करते हैं। सर आखिर में कैपिटल टीवी के तवज्जो से मुल्क कौम सल्तनत को आप ईद की खुशियों के हवाले से पैगाम देना चाहें? कि जी, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ईद को एंजॉय करें, लेकिन सिर्फ डाइनिंग टेबल पे नहीं, बाहर भी जाकर एंजॉय करें। और पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत पोटेंशियल है टू गेट बेटर। मुझे वही ज़्यादा दिखता है, मुझे बाकी चीज़ें जो मजबूरियाँ और मुसीबतें वो कम दिखती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बहुत है। मेरे जैसे कई लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। अच्छा सर, अब हम आपके जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आमिर साहब और आपके जो बेहोशी के डॉक्टर हैं डॉक्टर इमरान साहब, प्रोफेसर इमरान साहब, उनसे मुलाकातें करते हैं, उनसे भी पूछते हैं वो ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो हम चलते हैं जनाब उनकी तरफ। छोटी ईद की बड़ी खुशियों का सिलसिला जारी है। आज मेरे साथ इस वक्त जो हैं अभी प्रोफेसर इमरान शाह साहब मौजूद हैं, जो कि बेहोशी के डॉक्टर हैं, मेरे जो है बाईं तरफ, और जबकि मेरे दाएं तरफ डॉक्टर जो हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आमिर रफ़ीक भट्ट साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर पीआईसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, तमाम इंतज़ामी अमूर को ये देखते हैं। तो हम सबसे पहले प्रोफेसर जो हैं इमरान शाह साहब, जो कि बेहोशी के डॉक्टर हैं, अगर बेहोशी की बात की जाए तो कोई भी ऐसी सर्जरी वो नहीं होती जब तक डॉक्टर, बेहोशी का डॉक्टर उसको फाइनल ना करे या उसको ओके ना करे, तो उस तक बेहोशी की सर्जरी नहीं हो सकती। तो हम उनसे सबसे पहले तो बात करते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, छोटी ईद है, और आपको कैपिटल फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो सर, आप ज़ाहिर है आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, आपने बहुत सारे प्लान किए होंगे कि ईद पर हम ये करेंगे, लेकिन हर साल आप पीआईसी में मरीज़ों के साथ ईद गुजारते हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है सर? इस तरह से है सर कि भारी जिम्मेदारी है। कार्डियक एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट को मैं लीड कर रहा हूँ, मेरी टीम है, फैकल्टी है, यहाँ पे सुपरविजन और ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है, और पूरे पंजाब से सबसे क्रिटिकल पेशेंट्स क्या कहते हैं। और एनेस्थीसिया चैलेंजिंग होता है, और ऊपर से अगर कार्डियक पेशेंट हो तो इट्स मोर चैलेंजिंग। यू हैव टू डिज़ाइन द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट क्रिटिकल नेचर एंड डिमांड एंड सप्लाई गोल्स यू हैव टू अचीव so that you may deliver the patient safely to the surgeon. So my team is working day and night 24/7 in the emergency ICU, in the post-operative surgical ICU, और ईद के दिनों में भी हमारा पूरा एक रोस्टर ऑन कॉल प्लान है, जिसमें हम अपनी क्रिटिकल केयर सर्विसेज को इंश्योर करेंगे कि वो मेंटेन रहें और पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अभी आपको फील नहीं होता कि मैं भी
जैसे आम लोग ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं भी जाऊँ अपनी फैमिली के साथ, वालदैन के साथ, बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करूँ? डेफिनेटली उसमें हम इस तरह से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे अपने रोस्टर को कि आउट ऑफ 3 और 4 वर्किंग डेज ऑफ हॉलीडेज़ में एक एक दिन की कॉल को कराएं। लेकिन यह कि डेफिनेटली मुझे एज ए टीम लीडर सुपरवाइज़ करना है, तो ऑन कॉल तो मैं रहूँगा और साथ में कोशिश करेंगे कि सेलिब्रेशंस को भी मैनेज कर लें। लेकिन जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जो आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है उसको प्रॉपर्ली पूरा किया जाए। अच्छा सर, आप जब हॉस्पिटल में आते हैं, पेशेंट्स को अटेंड करते हैं, राउंड होता है आपका, तो पेशेंट के साथ आपका रवैया कैसा होता है ईद के ऊपर? उनको हैप्पी ईद भी कहते हैं, उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी करते हैं? डेफिनेटली हम उनके लिए एक्टिविटीज़ और हैप्पी ईद के अलावा पेशेंट की लिस्ट को जो है वो ईद के अकॉर्डिंगली प्री ऑपरेटिव उनके असेसमेंट्स करके उनको चार्ट आउट कर रहे हैं, और अरेंजमेंट्स और ब्लड अरेंजमेंट्स जो प्री ऑपरेटिव पेशेंट्स के करने होते हैं, क्योंकि ये भी टास्क मुश्किल होता है रमज़ान के मंथ में ब्लड का अरेंजमेंट करके ईद के करीब जाने पे। तो इन तमाम चीज़ों को एक पूरे साइंटिफिक मेथड से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को आपसे जानना चाहते हैं, आप ज़ाहिर आप बेहोशी के डॉक्टर हैं, लोगों को बेहोश करने में माहिर हैं। मैं हालांकि इतना आसान काम नहीं बेहोश करना, तो हम इस पुरबसरत मौके के हवाले से ये पूछना चाहते हैं, कभी बचपन में कोई ऐसी याद हो, कोई ऐसा वाक़या हो जिसे आप शेयर करना चाहें, और कैसे सोच है कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा और वो भी बेहोशी का? नहीं, उसमें यह है कि बेसिकली मैंने ये जो अपनी स्पेशलिटी है ये खुद ऑप्ट की है। एक्चुअली आप अगर कार्डियक एनेस्थीसिया या एनेस्थीसियोलॉजी की स्पेशलिटी में आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इमरजेंसी रिफ्लेक्सेस के साथ बड़े ब्रिस्क होने चाहिए। एक ऑन टास्क बॉर्डर के ऊपर जैसे एक फ़ौजी खड़ा होता है वैसे ही एक बिहेवियर है, या एक पायलट जो जहाज़ को लेके जा रहा होता है उसने उसको टेक ऑफ भी करना है, लैंड भी करना है। इसी तरह एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने अपने पेशेंट को सुलाना भी है और बाहिफाजत उठाना भी है। तो ये पूरे चैलेंजेस के लिए हम प्रॉपरली तैयार होते हैं, और मैंने अपनी स्पेशलिटी को खुद चूज़ किया है, और इसके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इमीडिएट हैं, जिसकी वजह से ये मेरी पैशन अच्छा भी सर, है। वो तो ठीक है, आप हम वक्त तैयार होते हैं, बंदे को सुलाना कब है, उठाना कब है, बेहोश करना कब है और जगाना कब है। लेकिन सर, कोई ऐसा वाक़या आपकी स्टूडेंट लाइफ में, आपके बचपन में, को आपके वालदैन की तरफ से कोई ऐसा कोई वाक़या? ऐसा वाक़या ये है कि बेसिकली मुझे क्रिकेट का काफ़ी शौक था बचपन में, और मेरी वालदा का पैशन था कि मैं टॉप स्कोर करूँ। तो और आपका कहने का मकसद, अगर मैं बेहोशी का डॉक्टर ना बनता तो क्रिकेटर होता आज? डेफिनेटली मैं लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर था, हाइट भी ठीक थी, और वसीम अकरम से इम्प्रेस थे व्हेन आई वाज इन द टीन एजेस, 12 और 13 ईयर्स। 92 का वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान ने, आई वाज 13 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो वो एक पैशन था, लेकिन मेरी वालदा का एक प्लान था कि इसको इस तरफ लेके आना है मेडिसिन की तरफ, और अल्लाह के करम से आई एम वेरी हैप्पी आई अचीव दैट। अच्छा सर, एक आम बात है, प्रोफेसर जो होता है, ख़ासतौर पर डॉक्टर प्रोफेसर, बड़ा खुश्क होता है। क्या बात है, खुश्क क्यों होता है? घी वगैरह नहीं खाते या कोई तली चीज़ें नहीं खाते? क्या बात है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरे डिपार्टमेंट में विज़िट करें, हम एक फैमिली की तरह हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ पेशेंट केयर को मैनेज कर रहे हैं, और साथ में एक हेल्दी एनवायरनमेंट को इंश्योर कर रहे हैं। कोई खुश्की और कोई परेशानी वाली पक्की बात है, पक्की बात। लेकिन मैंने जितने प्रोफेसर थे खुश्क ही होते हैं। बस आप यहाँ पे चेंज देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ईद का पुरस्कार मौका है, तो कोई पैगाम देना चाहें नाजरीन को, आवाम को? पैगाम ये है कि अपनी वही जो प्रोफेसर फरकत साहब ने भी यही बताई थी बात, कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और एन्जॉयमेंट करें। लेकिन वही जो हमारी प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के पर्सन हैं कि अपनी शुगर का, ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखें, ताकि इस मौके पे को ग़ज़ाई बदअज़ाती से एक्यूट कार्डियक इवेंट होने का रिस्क ना हो। देखा जी, आपने इस पुरमसरत मौके पर प्रोफेसर इमरान शाह साहब ने एक बड़ा अच्छा और मुफीद पैगाम दिया है कि इस पुरमसरत मौके पर गरीबों को भी ज़रूर याद रखें और साथ साथ अपनी सेहत के ख्याल रखें, ताकि आप बेहतर लाइफ जो गुजार सकें। इस वक्त मेरे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट अगर ना हो तो हॉस्पिटल नहीं चलता, इंतज़ामिया होगी, एडमिन होगा तो काम चलेगा। तो डॉक्टर आमिर रफ़ीक भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, आमिर साहब, सर मैंने आपको 3 दफ़ा कहा, सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको कैपिटल फैमिली की तरफ से ढेरों ईद की खुशियाँ हो, आप बल्कि हज़ारों ईदें देखें, जिएँ। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज हॉस्पिटल में? जी, अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके चैनल के तवस्सुस से। खैर मुबारक आप लोगों को भी, आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बल्कि आपके चैनल के तवस्सुस से तमाम उम्मत मुसलमान को, हम सब जो हमारे मुसलमान भाई जहाँ जहाँ पर भी, उन सबको बहुत ईद मुबारक। अच्छा सर, क्या महसूस हो रहा है आप जो हॉस्पिटल में हैं, आपकी फैमिली घर में ईद कर रही है, ज़ाहिर आपके बच्चे भी होंगे, छोटे छोटे या बड़े बड़े बच्चे होंगे, ठीक है, वो कहते हैं पापा आप क्यों नहीं ईद कर रहे हैं हमारे साथ? हर दफ़ा आप मरीज़ों के साथ ईद करते हैं। हाँ, ये ऐसे है कि आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशन में, कि ये एक मसीहाई का पेशा है, और जो इसको ऑप्ट करता है वो
वॉलंटरली, यानी कि अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने भी कहा, डॉक्टर फ़रकत आलमगीर साहब हमारे जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट चेयरमैन हैं, उन्होंने भी आपको बताई कि ये बाई चॉइस हम लोग आ रहे होते हैं। तो इसमें एक चीज़ है, बीइंग ए डॉक्टर हम लोग ये समझ लें कि हम मसीहाई के लिए हैं तो हम अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। और डेफिनेट सी बात है कि हमारे लिए सबसे पहले हमारे इस प्रोफेशन में कि ये एक ऐसा मसला है जो कि बीमारी है कि खुदा न खास्ता किसी को किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बहुत ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि, और हम कर रहे होते हैं, जैसे हमें एक हमारे पास प्लान्स भी होते हैं कि हम हर चीज़ों को मैनेज करें। मैनेज सिर्फ यही नहीं कि ज़बानी जमा खर्च नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हम करते भी हैं और हमारी कोशिश भी होती है कि एमरजेंसी कवर जो है हमारा, एमरजेंसी में 24/7 हमारे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हों, हमारे पास मेडिसिन जो है उसकी कोई शॉर्टेज ना हो, हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, कोई प्रोसीजर्स हैं, जैसे हमारे पास एनजीओ के लिए आ रहा है, खुदा न खास्ता प्राइमरी के लिए आ रहे हैं या एको के लिए आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, तो हम फुली। अच्छा सर, आपका कहने का मकसद है कि तमाम सर्विसेज हर टाइम हम वक्त मौजूद होनी चाहिए। सर अच्छा मुझे बताइएगा, आज ईद का रोज़ा है, ईद का त्यौहार है, तो ज़ाहिर आपने अपने अमले के साथ, अपने जो इस वक्त आपके फैमिली है, जस्ट लाइक अ फैमिली, तो उनके साथ कैसे और मरीज़ों के साथ कैसे सेलिब्रेट करने का कोई प्लान तो किया होगा? जी, उसमें बिल्कुल हम आते हैं थोड़ा सा आगे, जिस तरह ईद की नमाज़ के बाद फ़ौरन आ गए और उसके बाद अपने अमले के साथ उनके साथ वक्त गुजारते हैं और थोड़ी सी सेलिब्रेशंस हैं, मौके मुनासिबत से हम करते भी हैं, उनसे मुलाकातें भी की जाती हैं। और जो स्पेशली जो हमारे जितना भी अमला है उसे किया जाता है, तो इनकरेजमेंट एक होती है कि जब हम खुद मौजूद होंगे तो डेफिनेट सी बात है, उनके कोई रीज़न नहीं बनेगी कि वो नहीं मौजूद होंगे, तो उनके लिए खुशी की बाइस होती है। तो इससे इससे एक तो अच्छा सर इस माहौल में, एक नॉर्मल माहौल होता है कि नॉर्मल दिन होता है, उसमें आपका मूड ऑफ वो चेंज होता है, उस वक्त स्टाइल चेंज होता है, ज़ाहिर है आप सीनियर अफसर हैं, तो एक जब ईद का माहौल होता है तो उसमें आपका माहौल, आपका माइंड, और कैसे किस तरीके से आप इसको करते हैं क्या? जी, जी, बिल्कुल आमिर भाई, ऐसे है कि उसमें हमारे ये जो कलीग्स हैं, हमसे जो मातहत हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, वो चाहे किसी भी क्लास में काम करें, नर्सिंग में हैं, हमारी बहनें हैं, या हमारे जो लोअर स्टाफ हैं, हमारे जो भाई हैं, तो डेफिनेट सी बात है, हमने उसी तरह मोहब्बत के साथ उनसे मिलना, ईद मुबारक करना, उनसे बैठना, उनके साथ गपशप करना और उनकी दिलजोई करना, जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं, बिल्कुल हम करते हैं जी। और करना चाहिए, हमारा जो मज़हब भी ऐसे कहता है और अखलाकियात का भी तकाज़ा ये है कि अच्छे तरीके से, ताकि वो उनके अंदर एक एनर्जीज़ हों और वो अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं काम हो। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, ज़ाहिर आप डॉक्टर बने हैं, मेहनत की है, अपना जो है टाइम स्पेंड किया है, डॉक्टरी लाइन चॉइस की है, तो क्या उनसी ऐसी वजूहत थी जो आपने डॉक्टर बनने का शौक़ पैदा किया, और कोई ऐसा आपका बचपन का वाक़या हो अपने फैमिली के साथ, वालिदैन के साथ, कोई हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? हाँ जी, अब जैसे लाइक वी बिलोंग टू लाइक के जी मीडियोकर क्लासेस, तो हम देखते रहते हैं कि डिफरेंट अक्सर आते रहते थे, थोड़ा बहुत कोई एक इन्फ्लुएंस होता है फैमिलीज़ में। आप कह लें, मैं जो फादर हैं वो बाई प्रोफेशन माइंस इंजीनियर हैं जी, रिटायर्ड माइंस इंजीनियर है, तो वो लाइक प्रोफेशनल डिजीज़ में भी थोड़ा सा हुआ, जिस तरह वो माइंस में काम करते थे, तो एक दो दफ़ा उनको इस तरह चेस्ट के इन्फेक्शंस भी हुए, तो मैं काफ़ी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हुआ, तो मेरे पास एक था कि जी मैं फिर मेडिकल फील्ड में जाऊँ। और उसके बाद जब मेडिकल फील्ड स्टार्ट किया तो मैंने इसके बाद ये फर्दर करता गया, आगे स्पेशलाइजेशन हमने की, उसके बाद मैनेजमेंट में भी आए। तो उसमें यह है कि ये हमेशा चीज़ एक रखी जाती है, जहन में एक बात रहती थी कि पेशेंट को जब तक आप ओन नहीं करेंगे, अपना नहीं ना समझेंगे, तो आप शायद उस तरीके से ट्रीटमेंट ना कर पाएँ। आप जब उसको ओन करेंगे और टूवर्ड पेशेंट आप जाएंगे उठ के, लाइक मसीहाई के जज्बे में आप जाएंगे, तो आप उसको अच्छा करेंगे। तो ये हमेशा से फोकस रहा, ये घर से भी सीखा कि आप मेहनत भी करें और उसके बाद अपना कोशिश करें, जितना इनपुट 100% देने की कोशिश करें अपने प्रोफेशन को, अपनी फ़ील्ड को, अपनी जॉब को, और अल्लाह ताला उसमें मदद भी करता है और इंशाल्लाह उसमें लोगों के लिए भी आसानी निकलती है। जब आपकी नीयत अच्छी होती है, अल्लाह की तरफ से मदद होती है, तो फिर इंशाल्लाह आप उन चीज़ों को परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। अच्छा सर, बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट आप इस वक्त कौन से ऐसे इन फ्यूचर गोल्स पेशेंट की वेलफेयर के लिए, पेशेंट की बेहतरी के लिए? जी, आमिर साहब, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक मुझे बहुत बड़ी मेरे पास एक ज़िम्मेदारी है। ये अफसरी नहीं, ये एक ज़िम्मेदारी होती है और ये इसको मैं ज़िम्मेदारी ही समझता हूँ इंशाल्लाह। और उनका जो एतमाद है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, ओके, उसको मैं इंशाल्लाह अचीव करूँ और जो जो इसमें कमियां हैं डिपार्टमेंट में, उनको मैं पूरे करने की कोशिश करूँ कि टूवर्ड पेशेंट हेल्थ, टूवर्ड पेशेंट ट्रीटमेंट
और उसके अलावा ये है कि हमारे जो गोल्स हैं जिस तरह सेट होते हैं कि हमने जिस तरह आपको चेयरमैन साहब ने बता दिया कि नए हमारे जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो है ना वो नए प्रोसीजर्स वगैरह जो स्टार्ट होंगे उसमें एक लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होती है। तो उसमें मैं डेफिनेट सी बात है पहले लॉजिस्टिक पूरी होगी तो उसके बाद ही वो प्रोसीजर जब काम हो सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह वो फ्रंट फुट पर और इंशाल्लाह जैसे मैडम सीएम का विजन है उसके मुताबिक हम इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। अच्छा सर, आपका कहने का मकसद है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हम काम करेंगे और मन उनका जो हुक्म होगा उसके मुताबिक काम करेंगे। दूसरा सर मुझे बताइएगा, आखिर में मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कोई हैप्पी ईद के हवाले से हमारे शहरियों को, हमारे जो आवाम को कोई मैसेज देना चाहें, ईद के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें, कोई मुबारकबाद देना चाहें? जी बिल्कुल, पैगाम कार्डियोलॉजी के हवाले से पैगाम हमारा तो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। चेयरमैन साहब ने बड़ा अच्छा पैगाम दे दिया, प्रोफेसर इमरान शाह साहब ने भी। तो मेरा भी ये पैगाम है, अपना बहुत ख्याल रखने, अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसमें खाने पीने के बहुत ज़्यादा लाइक अकॉर्डिंग टू नीड। और सर ने का बड़ी बात कर दी कि सिर्फ डाइनिंग टेबल पे ना हो, चल फिर के भी हो, वॉक भी हो, मिला भी जाए और अपना ख्याल रखें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, जैसा कि पीआईसी में आज ईद स्पेशल प्रोग्राम के सिलसिले में प्रोफेसर फ़रकत आलमगीर जो कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, उसके अलावा मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जो है आमिर रफ़ीक भट्ट साहब, और उसके अलावा प्रोफेसर जो है इमरान शाह साहब जो कि बेहोशी के प्रोफेसर हैं और एचओडी हैं यहाँ पर। तो आज हमारा प्रोग्राम जो था वो ईद के हवाले से खुसूसी तौर पर था। तो इस सिलसिले में अब हमें इजाज़त दें, अपने मेज़बान को मियां आमिर को इजाज़त दें।